बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी आयात 31 और 32 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु हमारे आसपास के लोगों में मौजूद इसके बारे में सुनेंगे। जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमराह होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चुपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। सोचो विचार और गौर करने के लिए यह कैसा तस्वुर है। इस मंजर को तस्वुर करने की कोशिश करें। मुस्तकबिल में एक यकीनी लम्हे में पाकतरीन तसलीस का दूसरा शख्स, जो अब इंसानी जात में इब्ने आदम के तौर पर आसमान के तमाम फरिश्तों के हमरा जलाल के साथ जमीन पर वापस आएगा और अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा। उस जलाली तख्त के सामने हर कौम के हर फर्द को जमा किया जाएगा और हर एक को उसके इमाल के मुताबिक जजा और सजा दी जाएगी। जिन्होंने हमारे खुदावंद की खिदमत की और उसके सबसे छोटे भाइयों और बहनों के साथ रहम और हमदर्दी का बर्ताव किया, वो यीशु को यह कहते हुए सुनेंगे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। और वो लोग जिन्होंने मसीह की खिदमत नहीं की और सबसे छोटे लोगों के साथ रहम नहीं किया, उन्हें अब्दी सजा के लिए भेज दिया जाएगा। जैसा कि यीशु ने उनसे कहा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। उस दिन सिर्फ एक चीज अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि अब्दियत का तयन मुश्किल तौर पर होगा। उस दिन इस बात का तयन होगा कि आया हमें खुदावंद के दाएं तरफ रखा जाएगा ताकि हम अब्दी जिंदगी के वारिस हों, या उसके बाएं तरफ ताकि दायमी आग में भेज दिया जाए। कभी कभी इस जिंदगी के सफर के दौरान हम उस जलाली दिन को देखने से आंखें चुरा सकते हैं। जब हम खुदा और बहिश्त के बारे में सोचते हैं तो इस क्यास में पड़ना आसान है कि हम बहिश्त में जाएंगे। खुदा मेहरबान और रहम करने वाला है और वो हम सब से मोहब्बत करता है, लिहाजा हम फर्ज कर लेते हैं कि बहिश्त हमारे लिए यकीनी है और सिर्फ सबसे ज्यादा खौफनाक लोग ही दोजख में जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु रोजे क़यामत की तस्वीर कशी इस तरह नहीं करते। खुदावंद यीशु से बयान करते हैं कि रोजे क़यामत रास्तबाज इस हकीकत से हैरान होंगे कि भूखे प्यासे, अजनबी, नंगे, बीमार या कैदियों की देखभाल करना खुदा से मोहब्बत करने के मुतरादिफ था। इस तरह जिन लोगों ने उन्हीं लोगों को नजरअंदाज किया, वो हैरान होंगे कि वो यीशु के सबसे छोटे भाइयों और बहनों से मोहब्बत करने में नाकाम होकर खुदा से मोहब्बत करने में नाकाम रहे। इस तालीम को हम हरगिज हल्का ना लें। यीशु अपने अल्फाज और तालीम को कम नहीं करता, वो काफी हद तक वाज़े और कतई है। हमारी जिंदगी में ये सबसे छोटे कौन हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहा है? भूखे और प्यासे सिर्फ जिस्मानी जरूरत के तौर पर नहीं, बल्कि वो भी भूखे और प्यासे हैं जो रूहानी ख्वाहिशात की तस्कीन चाहते हैं।
ये वो लोग हैं जो जिंदगी में खोए हुए या उलझे हुए हैं और उन्हें हदायत और रहनुमाई की जरूरत है। अजनबी कोई भी हो सकता है जिसे तन्हा और आसानी से नजरअंदाज किया जाता है। बरहना वो लोग हो सकते हैं जो अपनी जरूरियात की देखभाल का इंतजाम करने में नाकाम रहते हैं या जो इसका इंतजाम नहीं कर सकते। बीमार वो हो सकते हैं जो बूढ़े हैं या मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ में हैं। और कैद किए जाने वाले वो लोग हैं जो गुनाह में जकड़े हुए हैं और जिन्हें गुनाह से आजाद होने के लिए मदद की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करने में कोताही ना करें, क्योंकि वो हमारे आसपास मौजूद लोगों में मौजूद है। आज अपनी जिंदगी में उन लोगों पर गौर करें जो सबसे ज्यादा खोए हुए और हमारी शफकत के सबसे ज्यादा मोहताज नजर आते हैं, जिन तक हम पहुंचना महसूस नहीं करते। वो लोग हैं जिन्हें अक्सर हमारी शफकत और रहम की जरूरत होती है। सबसे छोटे अक्सर वो होते हैं जिनका हम फैसला करते, मुजम्मत करते या नजरअंदाज करते हैं। उस शख्स को जहन में रखें जो हमारी मोहब्बत का सबसे कम हकदार मालूम होता है और जान लें कि यस्सु उसी के अंदर रह रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि हम उससे मोहब्बत करके यस्सु से मोहब्बत करें। रहम से भरे खुदावंद, आपकी शफकत अजीम और फैसला हकीकी है। हमारी मदद करें कि हम हमेशा उस आखिरी और जलाली दिन पर अपने दिल और सोच को मरकूज रखें, जिस दिन आप जिंदों और मुर्दों का फैसला करने के लिए अपनी तमाम शान शौकत और जलाल के साथ वापस आएंगे। हमारी मदद करें कि हम आपके अल्फाज पर ध्यान दें और तमाम लोगों के साथ और खास तौर पर उन लोगों के साथ मोहब्बत करते हुए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, आपके साथ मोहब्बत कर सकें, ताकि हम सही मानों में अपने आप को रोजे क़यामत के लिए तैयार कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।